राम अवतार पलसानिया की तो सबने जो उसने बकरी करी चौधरी परिवार के बारे में सुनी ली होगी, लेकिन चलो उसकी छोटी मानसिकता है, उस पर क्या जवाब दो। सही जो ऐसे ऐसे टुच्चू को भी चौधरी परिवार की तरफ से जवाब मिलने लगा तो यार ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन ऐसे आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए कि वो अपनी तुलना और किसका नाम लिया क्या कर रहा। उन्होंने जयंत चौधरी जी ने, चौधरी चरण सिंह ने जाट समाज के लिए चौधरी अजीत सिंह ने क्या कर रखा है वो हर एक जाट को पता है, कहने की जरूरत नहीं है, नहीं हा उल्ला की जरूरत है। अब यार एक अलग ही मानसिकता होगी कि अगर राष्ट्रीय लोकदल भाजपा गठबंधन होगा तो जो है जयंत चौधरी जो है उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। समाजवादी पार्टी के साथ था जब समाजवादी के चरणों में, मतलब इन लोगों को हर वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल को बदनाम कर रहा है, उसकी बुराई करनी। जब भी राष्ट्रीय लोकदल मजबूत स्थिति में आने को, जो ऐसी ऐसी दुकान है ये जो समाज के नाम पर, बिरादरी के नाम पर संगठन चला रहे, ये तुरंत जीवित हो जा उनके विरोध में। अब यार भाजपा जाट विरोधी है या नहीं है ये तो उन्हें पता होगा, लेकिन 2013 के दंगे में जो आजकल समाजवादी पार्टी का झंडा ठाऊ घूम रहे, पूछ कर बताओ कि जब दो पक्षों का झगड़ा हो तो गलती दन्नू की होगी, मुकदमे दन्नू पे होने चाह, तो ऐसा क्या कारण था कि सिर्फ जाट्टू पे मुकदमे करे समाजवादी पार्टी ने? कोई उस पर सवाल क्यों नहीं करता? घर के घर बदनाम बर्बाद हो गए जाट्टू के, कितने लोगों को जो है केस मुक्त करवाए भाजपा ने, उस चीज का जिक्र क्यों नहीं करते? मैं भाजपा की विचारधारा का आदमी हूँ, लेकिन सही को सही और सही गलत को गलत कहना पड़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल के, राष्ट्रीय लोकदल के ही रहेंगे और सत्ता में रहेंगे जब भी तो कुछ करेंगे, बिना सत्ता के क्या कर लगे यार? बड़ी दिक्कत की बात है कि एक मिनट में हर एक आदमी जिससे जीरो नॉलेज है किसी भी महकमे की, पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं, गूगल भी करके जाने करी इकट्ठा कर कुछ, वो भी जो है कुछ ही मुंह से भोंक दे और जयंत चौधरी के बारे में टिप्पणी कर दे कि तेरा नाम हो जाएगा, तेरा फेम हो जाएगा। जो लोग हरिंदर मलिक जी के साथ थे जब जयंत चौधरी पर उंगली उठा रहे थे, अब इस प्रोग्राम में हरिंदर मलिक जी वहां के फिलहाल MP है, उन्हें भी नहीं बुलाया कि वे जाट नहीं है भाई। अगर ये कोई गैर राजनीतिक मंच था, सिर्फ वहां जाट नेता ही बुलाए जा रहे थे, हनुमान बेनीवाल जी आए, भगवंत मान जी आए, संजीव बालियान जी, तीनों अलग अलग पार्टी से थे, तो हरिंदर मलिक जी से क्या दिक्कत थी? वो तो MP भी है वहां के। उनसे बड़ा जाट चेहरा कौन था फिलहाल मुजफ्फरनगर लोकसभा में? उन्हें क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ये सब राजनीतिक हथकंडा था और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों से सावधान रहो। और जो लोकदल के विधायक और MP और जो ये बड़े बड़े पदाधिकारी है, इन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि ये अपने नेता के सम्मान के लिए भी आवाज नहीं उठा सकते। जब इन्हें पद चाह, इन्हें टिकट चाह, इन्हें कुछ सुख सुविधा लेनी हो राष्ट्रीय लोकदल से, जब तो जयंत चौधरी जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, मेरे को नारे लगा गले फाड़ फाड़ कर नारे लगा हुआ है। जब तो वहां से का जो है पैरूपा पड़ जा दफ्तर पे कि चौधरी साहब हमें टिकट दे दो, हमें पद दे दो, लेकिन पद और टिकट मिलते ही साथ तुरंत इनकी जो पेट भर जाए, इनका इनकी भूख खत्म हो जाए, फिर चौधरी साहब को कुछ टिप्पणी करो, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। राम अवतार पलसानिया से कोई पूछने वाला हो उसने समाज के लिए क्या क्या आज तक, सिवाय समाज को बदनाम करने के, सिवाय समाज को नीचा दिखाने के। अब इस प्रकरण में भी समाज को नीचा दिखा दिया कि जाट नाम हटा, जाट नाम हटा दिया। जाट नाम नहीं हटाया, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद हटाया नाम पूरा। महाराजा सूरजमल की मूर्ति के आगे उन्होंने जाट लिखा भी नहीं था। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। और इनसे भाई निवेदन ही है कि चौधरी साहब पर कोई भी अभद्र टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचे, उस लायक नहीं हो, पहले उनके नखून के बराबर भी अपनी औकात बनाकर दिखाओ, समाज के नाम का कुछ करके दिखाओ, तब जाकर उन पर कोई टिप्पणी करियो। तेरी औकात इतनी है कि दुकान चला के इधर उधर से जो है अपना घर चला रहे, तब उसको सीमित रहो, नेता बनने की कोशिश ना करो। सामाजिक व्यक्ति हो, अगर सामाजिक कार्यक्रम करे तो समाज के दायरे में रहा करो, बड़े बड़े नेता बनने की कोशिश न करो। जयंत चौधरी पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अपनी राजनीति जिसा करनी खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है। जयंत चौधरी जी का भी विरोध करो, लेकिन तथ्यात्मक विरोध करो, मर्यादा के दायरे में रहकर विरोध करो। अगर उल्टी सीधी भाषा का कोई उसमें जी करेगा तो उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बड़ी स्पष्ट बात है। इसमें कार्यकर्ता उनके बहुत मजबूत है, नेता पदाधिकारी ये इनसा मतलब नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता वो राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता चौधरी साहब के साथ बिल्कुल छत्या डाया खड़ा, हर कीमत तक खड़ा, चाहे उसको कुछ ही परिणाम हो। नेताओं की जरूरत नहीं है हमें इनके। अगर जयंत चौधरी के सम्मान की बात आओगी तो नेताओं की जरूरत नहीं है। उनके सम्मान के लिए राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाएगा अगर राष्ट्रीय चौधरी साहब पर कुछ भी अभद्र टिप्पणी करी गई तो। संजीव बालियान के यार तब राजनीति खत्म कर दी उस मंच से, वहां उन्हें बुलाकर वहां से योगी जी के मोदी जी कुछ बुराई कर रहे हैं, वो कर रहे। अरे राजनीतिक कार्यक्रम बते रहे, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी की योगी की खूब बुराई करते तुम। वहां जाट समाज में संजीव बालियान की राजनीति क्यों खराब कर दिया यार तुमने? एक भले आदमी की जो 2 बार MP रह गए, 2 बार मंत्री बनाए जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने, उसी की बुराई में बैठकर सुन भी रहे, तो ये राजनीति का अंत है।
ना उनका अब कभी टिकट होना, ना उन्हें संगठन में कोई जिम्मेदारी मिलनी। इस चीज का ध्यान रखे। और संजीव बालियान की राजनीति इन अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद वालों ने खत्म कर दी, शून्य कर दी। और इनसे यही है, ये जहां तक है वहां तक सीमित रहे। चौधरी साहब को कोई टिप्पणी करना ना था, इतनी औकात है कि तुम कुछ कर सको। तो भाई इन लोगों को जवाब दो, मर्यादा में रहेगा तो, क्योंकि उन लोगों के स्तर पर राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा नहीं है, ना उन लोगों की औकात है इतनी कि उन लोगों के साथ हम बहस लड़ावे या उन्हें कुछ कहे। लेकिन ऐसे टुच्चों को जवाब देना जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें जवाब ना दिया तो उनके हौसले बढ़ते चले जाएंगे। समान कुछ नहीं है। वो राष्ट्रीय लोकदल के यार राम अवतार की क्या तुलना पलसान्य की है, क्या कुछ जयंत चौधरी के साथ तुलना, ना खून बराबर भी नहीं चौधरी साहब के वो। लेकिन अगर उसे अब जवाब ना दिया तो उसके हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए। वो जो है सस्ती लोकप्रियता के चक्कर है, फिर जो है कुछ ना कुछ मूसा आगा, कुछ ना कुछ फिर करा गलत सलत। तो ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी है।